में हमारे कितने जन्म? 84। 84 जन्म लो। ये तो बहुत सिंपल है ना? कि नहीं? 84 जन्म, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है। और कितने वर्ष का एक कल्प था? 5000 ईयर्स, है ना? चलो, अब मेडिटेशन करें पहले। देखें स्वयं, आज पूरा दिन मेरा कौन सा संस्कार इमर्ज रहा। देने वाला, सदा बांटने वाला, देवताई संस्कार या नेगेटिव संस्कार, जिसको हम आसुरी संस्कार कहते हैं। अपने आप से पूछें, मेरा कौन सा संस्कार जब भी मैं खुश था, मुस्कुरा रहा था, तो मेरा दैवी संस्कार था। और जब भी परेशान, चाहे पढ़ाई की टेंशन, चाहे लोगों की बातें, तो मानने वाला संस्कार। अभी मुझे पूरा दिन सदा देने वाला संस्कार। खुश रहना है, मुस्कुराते रहना। ओम शांति। तो आज का हमारा टॉपिक है, मेरे साथ ऐसा क्यों? जो हम चाहते हैं ना हो, फिर भी होता रहता है। तो हमने सुना है, जैसा बीज वैसा फल। अब एप्पल का सीड है तो एप्पल का, यस। बनाना का सीड है तो, है ना? और ये लास्ट वाला कोकोनट है ना, तो उसका सीड होगा तो। बिल्कुल क्लियर। क्या एप्पल के सीड से बनाना हो सकता है? क्यों? क्योंकि सीड जैसा होगा वैसा ही, है ना, फल होगा। ऐसा ही कहा गया ना आपको। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है आपको? हाँ जी, बताओ, कोई डाउट है? बोलो, कोई डाउट है? नहीं? ठीक है, गुड। अब अगर ये डाउट आपका क्लियर है तो फिर आगे क्लियर करें आप सब। हाँ जी। हम सब क्या हैं? चमकते सितारे। हमारे पिताजी परम सितारे। जैसा बीज वैसा फल। हमारे पिताजी भी चमकते सितारे, हम भी चमकते सितारे। ठीक है। तो फिर ये बातें क्यों आई कि हमारे 84 लाख जन्म या योनियां हैं? क्योंकि ये क्यों कंफ्यूजन हुई, वो हम जानते हैं। सबसे पहले लक्ष्य 84 था, उसमें जो लिखा है उसका मतलब क्या होता है? एक तो होता है लैक, जो आप सबको पता है। एक होता है एम, एम माना लक्ष्य। तीसरा होता है देखना। अब कल आपने जाना आपके कितने जन्म हैं? हाँ जी बच्चों, 84। तो 84 का एम क्या है अभी हमारा? देवी देवता बनना। और क्या देखना है? कि भैया मैं ऐसे था, अब मैं ऐसे ऐसे बन गया हूँ। हर बात में मांगना, ऐसे ही हो गया ना? तो आप सब क्या चाहते हो? ऐसे या ऐसे?
तो अब जब हम 84 जन्म देखेंगे अपने तो हमें याद आएगा। क्लियर? अब हम क्या इन योनियों में जाते हैं? हमने सुना है ना, हम डॉगी कैट इनमें किसी भी योनि में जा सकते हैं, और मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, ऐसे ही कहा गया है ना। अब हम इसको समझते हैं, तो हम इसमें नहीं जा सकते। क्यों? अभी तो आपने कहा भैया जैसा बीज वैसा फल। तो जानवरों का बीज अलग है, हमारी आत्मा अलग है। हम में और जानवरों में क्या फर्क है? एनिमल्स में उनमें विवेक नहीं है, हम कहते हैं बुद्धि नहीं है। और हमारे अंदर 3 पार्ट्स हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। बहुत अच्छा, आप तो सब बहुत इंटेलिजेंट हो, क्या बात है। अब आपसे क्वेश्चन है, फिर आप एक्सप्लेन करना। ह्यूमन जन्म रेयर है और हम इसे बहुत अच्छे कर्मों के बाद पाते हैं, ऐसा ही कहा गया। अब जानवर कौन सा दान पुण्य करके आते हैं बताओ? कौन से अच्छे कर्म करके आते हैं? करते हैं? देखा कभी जानवरों को किसी के लिए पानी पिलाते हुए, किसी के लिए छत बना के रखते हुए? नहीं। ठीक है, चलो। अब सेकंड क्वेश्चन। 84 लाख योनियां आपने भोगी और आप माँ के गर्भ में आए, माँ के गर्भ में ही डेथ हो गई, तो अब वो बेचारा 84 लाख योनियां भोग के आया, माँ के गर्भ में आया, फिर 84 लाख योनियां भोगने जाएगा। चलो ठीक है, सेकंड। थर्ड, अब उन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए, किसी के मुख में गोल्डन स्पून है, किसी के घर में एक टाइम की रोटी नहीं, कोई पैदा होते परफेक्ट हेल्थ के साथ हो रहा है, कोई पैदा होते ही बीमारियों का जैसे ऊपर पहाड़ टूटा हुआ है। समझ आया? हाँ जी। फिर अब आप बताओ बच्चों, आप लोगों ने हिट स्प्रे की होगी ना घर में, कभी मक्खियां मच्छर बढ़ जाते हैं, है ना? हिट लेके जाते हो ना? स्प्रे नहीं करते ऐसे मॉस्किटो के लिए या कॉकरोच के लिए? नहीं की? अच्छा, हाँ जी, की है ना। हाँ, या मार। तो फिर वो क्या कहते हैं आपको जानवर, जो भी वो मॉस्किटो क्या कहते हैं? दीदी प्लीज स्प्रे कर दो ना, मुझे मार दो, तभी तो मैं आप जैसा मनुष्य बनूंगा, कहते हैं कि प्रोटेक्ट करते हैं खुद को। बताओ। आप ऐसे करो, किसी भोजन में, किसी फूड में, रॉ फूड में कीड़ियां पड़ जाती हैं या कुछ ऐसे कीड़ मकोड़े होते हैं, आप उनको धूप में रख दो, तो क्या करें? खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां से जल्दी जल्दी भाग जाएंगे। ठीक है, कहते हैं हाँ हाँ मारो। नहीं, वो अपनी फैमिली में बहुत खुश है, आपको किसने कहा वो खुश नहीं है? क्या आपने किसी जानवर को डिप्रेशन में देखा है? क्या आपने उनको कोई टैबलेट लेते देखा है? कहीं भी देख लो, आराम से सो जाते हैं। क्या चश्मा पहने देखा है किसी? बताओ। एनिमल को दिखाई नहीं दे रहा हो? बताओ। हाँ जी। क्या विचार है? हमसे ज्यादा सुखी कौन है? देखा जाए आज के टाइम वो भी आराम से जिंदगी जी रहे हैं, और मनुष्य देखो, सब कुछ होते हुए भी तड़प रहे हैं। तो किसमें ज्यादा डिफरेंस है? वो फिर भी यूनिटी में चलते हैं, और यहाँ पे पता नहीं लगता कब एक दूसरे को ही भगा देते हैं। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से थोड़ा हम समझ सकते हैं। ये डॉक्टर रेमंड मूडी, तो इन्होंने एक बुक लिखी, लाइफ आफ्टर लाइफ। तो इस बुक में क्या किया, इन्होंने 3,65,000 केसेस को रिसर्च किया। उसमें से 1.5 लाख, 1,60,000 की ये लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर पाए। अब देखो, जब हम पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, इसमें क्या होता है, पिछले जन्म में ले गए तो पूछते हैं, हमसे बात करते हैं, अब क्या है, आप उस टाइम वही लैंग्वेज बोलोगे जो उस जन्म में आपकी लैंग्वेज थी। तो उनमें से इतने केसेस की लैंग्वेज समझ पाए, पर सब ने जो लैंग्वेज थी वो ह्यूमन बींग्स की थी। अब ये कोई नंबर थोड़ा नहीं है, छोटा नहीं। तो हर केस में वो ह्यूमन बींग निकला। पर ये क्यों हुआ? क्योंकि हम देखते हैं कईयों को कुछ ऐसी बॉडी में इलनेस, या किसी के साथ ऐसा कार्मिक अकाउंट होता है कि उनको वो पसंद नहीं। एक बार एक माँ अपने बच्चे को देख के उसका मन करता था इसको मैं मार दूं। तो जब पास्ट लाइफ में लेके गए, क्योंकि माँ और बेटे की बॉन्डिंग तो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो देखा कि जो वो लड़का था उसने उस जो उसकी मदर थी इस जन्म में उसको मार दिया। तो इसीलिए जैसे ही वो अपने बच्चे को मिलती है उसका मन होता था इसका गला,
पर माँ की ममता। तो फिर उसने उसको माफ करना स्टार्ट किया। तो ये थेरेपी का बेसिक मीनिंग ही यही है कि उसमें फॉरगिव एंड फॉरगेट की हीलिंग करना, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है कि आप उसको माफ कर दो। ठीक है। तो ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जहां पर हमने पिछले जन्म की इतनी चीजें पकड़ के रखी हैं। होता है, हाँ जी बच्चों। कभी कभी कोई चीजें हमें पता नहीं होती ना, हमारा नेचर नहीं होता, पर हमें लगता है जैसे हमने ये लाइफ जी हुई है, हमें ये चीज पहले से पता है। फिर ब्रायन लेस्लीविस, इन्होंने 4,000 से ऊपर के पेशेंट्स पे ये रिसर्च की है। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर इयान स्टीवनसन, जो हमने जाना था, जो श्रीलंकन चाइल्ड वाली एग्जांपल हमने फर्स्ट एंड सेकंड डे की थी। अब इन चीजों का मोटिव क्या है, क्यों ये चीजें करते हैं? ताकि लोग अपने कार्मिक अकाउंट से डरें। ठीक है। पर आज का मनुष्य डरता है? बताओ। वो क्या कहता है? आज की जिंदगी जी ले, कल का किसने देखा सोचा है। आज की जिंदगी खुश होनी चाहिए। शरीर छूट जाएगा फिर जानवर बन जाएंगे। आज से 100 वर्ष पहले लोग क्या कहते थे कि बाल बच्चे हैं, बीवी है, अच्छी फैमिली है, धन ना भी हो पर रिस्पेक्ट होनी चाहिए मेरी सोसाइटी में। ऐसे ही कहते थे। बताओ। रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और आज का मनुष्य क्या कहता है? भैया पैसा होना चाहिए, तभी बीवी बच्चों की पालना कर सकता हूँ, तभी उनको खिला सकता हूँ। अगर ये काम नहीं करूंगा ना अंडर द टेबल, तो कैसे चलेगा? रिस्पेक्ट का स्टेटस क्या है आज के टाइम? मनी। जितना आपके पास पैसा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी मेथड, अगर आपका पैसा है तो आपकी रिस्पेक्ट है ना? तो लोगों ने, अगर देखा जाए जिस मोटिव से हमारे शास्त्रों में ये चीजें लिखी गई कि आपको 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलेगा, एक ही जन्म है ताकि हम अच्छे काम करें, क्योंकि उन्होंने अपनी दृष्टि से देख लिया था कि आने वाले समय में मनुष्य बहुत गिर जाएगा। और ये सच में हुआ। एक कलयुगी निशानी जो कही गई, जो जरूरी है, कि 4 कुओं को एक कुआं अपने पानी से भर देगा। 4 कुओं को एक कुआं अपने पानी से भर देगा, पर वो 4 कुएं मिलकर भी एक कुएं को भर नहीं सकते। माना एक माँ बाप अपने 4 बच्चों की पालना कर देंगे, पर वो 4 बच्चे बड़े होकर एक माँ बाप को संभाल नहीं सकते। तो कितना फर्क हो गया? हो गया। क्या यही कल्चर नहीं हो गया आजकल? बताओ। तो और कलयुग की निशानी क्या चाहिए? तो ये है भारत के उत्थान और पतन की कहानी, कैसे भारत स्वर्ग से नर्क बना। पर हम इतना नीचे गिरे क्यों? क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हो गए। कर्म खराब, कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, और चरित्र भी भ्रष्ट हो गए। इसीलिए हम ऐसे नीचे गिरते गए। अब आपसे ये क्वेश्चन आंसर राउंड है। अब आप आंसर दीजिए। आदि सनातन देवती देवी देवता धर्म कब आया? 5,000 ईयर्स। ठीक है। क्रिश्चियन धर्म बोलो। 2,000 ईयर्स। बुद्धिज्म, यस, 2250। इस्लाम 2,500, 2,500 वर्ष पहले। और सिखिज्म, हाँ जी भाई, 500 साल पहले। ठीक है। रिवाइज हो गया? नहीं हुआ? पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म 5,000 साल, फिर आया 2,500 वर्ष पहले इस्लाम, फिर बौद्ध 2,250, 2,000 क्रिश्चियन, एंड फाइनल सिख धर्म 500। अब आपने बचपन से सुना, जैसी करनी जैसा करोगे, है ना? कहा ना? फिर हम दूसरी एक और चीज कहते हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक तरफ तो हम कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दो बातें हो गई ना।
अब हम वीडियो से थोड़ा समझे। आज के दिन में इतने लोगों से पूछ रहा हूँ क्या हाल चाल? आपका मूड कैसा है? आपको कुछ चाहिए तो नहीं? चाहे परिवार हो, दोस्त हो या पड़ोसी, हम सबसे रुक कर प्यार से बात करते हैं। यहाँ तक कि बस, ट्रेन, फ्लाइट में अनजान लोगों से भी रिश्ता बना लेते हैं। ये काम ठीक से नहीं होता। ध्यान कहाँ रहता है सारा दिन? मेरा स्पेशल गिफ्ट था वो। हम्म, आज से एक नया रिश्ता जोड़ते हैं, आपका सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता। हर एक घंटे बाद सिर्फ 1 मिनट रुक कर अपने मन से हाल चाल पूछिए। अगर मन किसी बात से परेशान है, उदास है या निराश है, उससे प्यार से बात कीजिए, अच्छी अच्छी राय दीजिए। मस्तक के बीच में चमकती हुई मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। परमात्मा की सर्व शक्तियां मुझ में समा चुकी है। मेरी तरफ से आपको सिर्फ और सिर्फ माई आपका मन 1 मिनट में ठीक हो जाए। हाँ जी, ये समझ आया। हमारे घर में जो काम करते हैं या हमारे अंडर जो है वो कुछ गलती करते हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा होता है, हमारे वर्ड्स कैसे होते हैं, फिर हम कहते हैं अरे हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं। बोलते हैं कि नहीं? चेक तो कर लो अपने कार्मिक अकाउंट को। हम बिहेव कैसा करें जहां हमारी चलती है, वहां तो फिर हम कहते हैं, खड़का देते हैं चीजों को, है ना? बोलते हैं ना, जहां चले वहां खड़का देते हैं, और जहां पर हमारी थोड़ी सी पता है इंसल्ट होने वाली है, वहां फिर मम्मी पापा को बोलते हैं, मम्मा पापा चलोगे, थोड़ा पेट दर्द है आज, तबीयत ठीक नहीं है, पता है डांट पड़ेगी। तो इसीलिए चेक करो, हमें जो भी हमारे कर्म हम करते जा रहे हैं, हमारा भाग्य बनता जा रहा है उससे। तो लॉ ऑफ कर्मा क्या है? जो आपने किया उसका आपको फल मिलेगा। अब एक एक चीज को ध्यान से समझना। अब मैंने इनसे 100 रुपये उधार लिए, ठीक है? ठीक है, इन्होंने मेरे से 100 रुपया उधार ले लिया। अब मेरे पास कितने पैसे बचे? 0। 100 इन्होंने ले लिया, 100 मैंने आपसे ले लिया, 100 इनको दे दिया। अब मेरी बैलेंस शीट में, अकाउंट में क्या बचेगा? कितने पैसे हुए मेरे पास? 0। तो अब मेरा कार्मिक अकाउंट क्या होना चाहिए? 0। भाई मैंने 100 रुपया लेके आगे दे ही दिया। नो। अब मेरी बैलेंस शीट में क्या होगा? आपके नाम पे पैसे कहाँ जमा होंगे? क्रेडिट में। माना मैंने आपसे उधार लिया है और इनकी तरफ डेबिट, क्योंकि मैंने इनको दिया है। क्रेडिट एंड डेबिट, ठीक है। अब इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे क्या क्रेडिट डेबिट, सिंपल समझ लो, आपकी तरफ आपने मेरे से लेने हैं और इनने मुझे देने हैं। बट ये हिसाब किताब ऐसे 0 नहीं होगा। अब नेक्स्ट कॉस्ट्यूम मैंने चेंज किया, आप मुझे मिले, तो आप मेरे से 100 रुपया मांगोगे? ऑब्वियसली मांगोगे। हाँ, बट कार्मिक अकाउंट कहता है बेटा अगर आप नहीं भी मांगोगे तो भी मुझे देना पड़ेगा। पर मैं दूंगा कैसे? उस पे इंटरेस्ट लगेगा।
उस 100 रुपए की वैल्यू आपने मेरे से कब लिया? मान लो मैंने आपसे लिया 1950 में। आज 100 रुपए की वैल्यू कितनी होगी 2024 में? वो भी देखी जाएगी ना। 100 रुपया आज का कितना, लाख रुपए के बराबर होगा। उस टाइम तो कुछ भी नहीं वैल्यू थी। तो अब मुझे लाख रुपया वो प्लस इंटरेस्ट लगा के कितना कुछ देना पड़ेगा। समझ आ गया? और इनको ही मुझे ऐसे ही देना पड़ेगा। तो मेरा और आपका अकाउंट अलग अलग है। तो इसीलिए हमें किसी से भी कुछ लेना नहीं होता। क्लियर? तो एक भी चीज गलत की तो मेरा कार्मिक अकाउंट बन रहा है। अब मैंने पास्ट में जो किया, मेरा प्रेजेंट इफेक्ट हो रहा है। और जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं डिजर्व करता हूँ। अगर कोई आके मेरे थप्पड़ भी मार देना, याद रखना मैंने भी कुछ ना कुछ उसको किया होगा। आगे कुछ भी बाय चांस नहीं होता। जैसे आप कहीं जा रहे हो, अचानक से एक गाड़ी आती है, आपकी गाड़ी से हिट हो जाती है। वो व्यक्ति कहता है मुझे इतने पैसे दो। आप कहते हो तुम्हारी गाड़ी को कुछ हुआ तो है नहीं। वो कहता है पैसे दो वरना पुलिस को बुला लूंगा। आप कहते हो ठीक है पकड़ो। वो लेके भाग जाता है और आप देखते रहते हो आज मुझे क्या हो गया, अचानक से इस रास्ते से आ गया। है ना? वैसे तो मैं हमेशा ही लेट आता हूँ। है ना? आप सबको पता ही है, जो बच्चे लेट आते हैं, लेट आता हूँ। आज टाइम से पहले कैसे हो गया? क्योंकि आपका और उसका आज अकाउंट सेटल होना था। ठीक है? अब कोई भी किसी का भाग्य छीन नहीं सकता। हाँ जी। अब इस पे थोड़ी सी कहानियों से समझे। एक सास सबके साथ बहुत अच्छी, गली मोहल्ले रिश्तेदार, जैसे ही बहू का चेहरा देखती है ऐसे से, ऐसी ही बहू मिलने की मुझे। बहू देखती है, मैं सुबह से शाम तक घर का काम करती हूँ, सब कुछ इसको खाना टेबल पे सब कुछ देती हूँ, ये खुशी नहीं होती। बहू कहाँ गलत थी? क्योंकि बहू भूल गई कि एक टीवी सीरियल था। कौन सा? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो पिछले जन्म में वो क्या थी? बहू उसकी सास थी। तो उसने क्या किया? अपनी बहू को खूब तंग किया। इस जन्म में जो उसकी बहू थी वो सास बन गई। अब कह रही आजा बेटा, तुझे बताती हूँ सास क्या होती है। समझ आ गया? तो ऐसे कोई भी चीज बाय चांस नहीं होती। अगर आपने किसी से उधार लिया तो आपको वो देना पड़ेगा। पर अगर हम इसी कॉस्ट्यूम में दे देंगे तो उसका अमाउंट इंटरेस्ट कम होगा। अगर हम वो बहुत लेट देंगे, मान लो हम कईयों को देखते हैं गलत काम करते रहते हैं, देखते हो ना आप कहते हो भगवान इसके साथ तो अच्छा कर रहे हो, क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पिछले जन्मों के पुण्य कर्म बहुत ज्यादा है। जैसे ही वो कर्म खत्म होंगे एकदम से, जैसे बस, फिर उसके जैसा दुखी कोई दिखाई नहीं देगा। क्लियर हुआ? सिंपल है ना? कई बार आप बड़ों को देखते होंगे, लड़का बड़ा एवरेज लुकिंग, लड़की बड़ी सुंदर, क्यों? आप कहते हो क्या, क्यों ऐसा होता है? कार्मिक है काम। अब फिर आपने सुना होगा कि हस्बैंड वाइफ का कितने जन्मों का साथ है? 7 जन्मों का। मतलब कि भाई वो पिछले 7 जन्मों से इकट्ठे रहे। माना इकट्ठे, माना जैसे किसी ना किसी फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ रिलेशन में ऐसे रहे। अब दोनों का जो हिसाब किताब है वो हस्बैंड वाइफ रूप में ही पूरा होगा। क्यों? हस्बैंड वाइफ एक ऐसा रिलेशन है जहां पे रोज पिटाई भी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, पर एक दूसरे को छोड़ नहीं पाएंगे। होता है ना ऐसे? ये तो आज का कंसेप्ट अलग हो गया। उसका रीजन है क्योंकि कार्मिक अकाउंट ही इतने ज्यादा हैं। वो जल्दी जल्दी डाइवोर्स लेते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर डाइवोर्स। आजकल तो ये भी कंसेप्ट बहुत ज्यादा चलने लग गया। आप लोगों ने बच्चों देखा होगा। पर ये क्यों है? अब आप लोगों को ये चीजें चेंज करनी है सोसाइटी में। कैसे? अगर आप देखो, क्यों लड़ते हो? आप भी स्कूल में क्यों लड़ते हो बताओ? हाँ, क्यों नहीं बनती ना? पेशेंस नहीं है। सामने वाले ने कुछ मेरे एंटी कह दिया, साथ के साथ अंदर का विलेन जाग जाता है ना। जो क्योंकि आप टीवी सीरियल मूवीज भी ऐसी देखते हो, ऐसे सुबह कैप लेके, फेस ढक के, ऐसे हाथ में लाठी लेके पिटाई करके, ऐसे तो टीवी सीरियल देखते हो। फिर आपका ही मन होता है
अंदर में सब कुछ चलता है सबके, बोलते नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें मुझे समझनी है। हाँ जी। अब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या है, मेरे साथ ऐसा क्यों भगवान, ये सबको पता है। नेक्स्ट, भाग्य। तीसरा, भाई घर की बेडरूम की डायरेक्शन गलत थी। हम तो सही थे, पर जो जिसने मकान बनाया ना, उसने डायरेक्शन गलत लगा दी। अब बेड की डायरेक्शन भी चेंज करेंगे, फिर होगा कुछ? नहीं होगा पक्का। फिर कौन सा लड़ाई रुकेगी? नेक्स्ट। अब ये हमारे ग्रहों पर, नक्षत्रों पर दोष। और मुझे बड़ी हैरानी होती है, काफी लोगों को देखा जो न्यूज़पेपर खरीदते ही सिर्फ जन्म पत्री पढ़ने के लिए हैं। रोज का कुछ आता है ना भाग्य का, वो सिर्फ वही पढ़ते हैं, और जो वो उसमें लिखा होता है कहते हैं बिल्कुल सही होता है। भाई 12 जन्म राशि, 12 राशि है ना, कितने, 800 करोड़ लोग, डिवाइड करके देखें तो 75 करोड़ लोगों के लिए एक ही स्टेटमेंट अगर हम माने इक्वल कर दें, तो बिल्कुल सही होगा। है ना? क्यों? उन्होंने थॉट क्रिएट किया कि मेरे साथ ऐसा ही होना, बात होगी भी नहीं, वो मन ही मन मन गढ़ंत कहानी बना लेंगे, मेरे साथ तो ऐसा होगा। रिचुअल्स, जैसे ही आप कुछ चीजें यहाँ चेंज करोगे, आपको कहेंगे आपने वहां जाके माथा नहीं टेका ना, इसके लिए आपके साथ ऐसा होगा। भगवान सबका पिता क्या हमसे रुष्ट होगा, नाराज होगा? बताओ। वो कहेगा मुझे दो, इतने दो मुट्ठी चावल नहीं चढ़ाए तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, उड़ जा तो चले जाओगे? ऐसा कहेगा कोई पिता? हाँ जी, कोई कहते हैं पिताजी ऐसे श्राप देते हैं? भगवान होके अगर उसमें इतना क्रोध है, तो फिर हम कैसे शांत हो जाएंगे? वो क्या ऊपर ऐसे विलेन की तरह बैठा है कि बच्चे, अच्छा इसने मुझे याद नहीं किया, चलो उठा लो, यमराज को बोले इसको उठा के ले आओ, इसको एग्जाम में फेल कर दो, ऐसे करेगा वो ऊपर बैठ के? वो हमारे लिए इतना फ्री लग रहा है आपको? बताओ। नहीं? ठीक है। फिर नई कहानी, काला जादू। देखो ये सारी चीजें जो है ना, आपका कार्मिक अकाउंट है। जो आपने पिछले जन्मों में कर्म किए, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी रूप में आपके सामने आए। पर बच्चों, हमने एक चीज याद रखनी है, हमने किसी के साथ गलत नहीं करना। ये पक्का कर लो, सामने वाला गलत भी कर रहा है, हम भगवान के महावाक्य रोज पढ़ते हैं ना, उसमें कहा सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है, आप उस पे भी फूलों की वर्षा करो। तो क्या होगा? उसको शर्म आएगी उसके किए हुए कर्म पे। अगर वो अंगारे छोड़ता है तो हम कौन सा कम है, हम उससे भी ज्यादा छोड़ देते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स किस तरह से इसके, आपको कर्म जो किया उसका क्या डिपेंड करता है कि उसका फ्रूट क्या होगा। ये कुछ चीजें हैं, हम इसको सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति अंधा था, तो उसको बड़ा अंदर से होता था मैं अंधा क्यों हूं, तो पास्ट जन्मों में गए, तो वो एक, उसकी ड्यूटी थी, जैसे आप देखते जल्लाद होते थे, तो ऐसे गरम गरम, काफी जैसे सरिये काइंड, जैसे किसी को सजा होती थी तो उनकी आंखों में वो गरम गरम लगा देता था, जिससे उनकी आंखें चली जाएं, माना उनको सजा देने का काम था। तो उसने कहा ये तो मेरी ड्यूटी थी। अब कोई ड्यूटी निभा रहा है, जो भी उसकी ड्यूटी है, तो उसका कार्मिक काउंट क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि उसे उस कार्य करने में, लोगों की आंख फोड़ने में मजा आता था। आज इसकी आंख फोड़ूंगा, उसको मजा आ रहा था। तो जो कर्म से दूसरों को दुख दे रहा है, अगर तो ड्यूटी करता ठीक है, उसको मजा आ रहा है दुख देने में, तो जब उसको वो दुख मिला, तो वो परेशान हो गया। अब आप लोगों ने सुना होगा, एक बस जा रही है कहीं माता के कोई कोई भी तीर्थ स्थान पे, पूरी बस खाई में गिर गई। अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, फिर ऐसा क्यों? और ये लोग अलग अलग जगह से इकट्ठे होते हैं, उनमें से दो व्यक्ति बच जाते हैं, लोग कहते हैं भगवान के घर भी ऐसा हुआ। क्योंकि ये वो लोग थे जो, इनके एक कॉमन फ्रेंड की यहाँ पार्टी थी,
वहां एक दावत हुई, वहां नॉन वेज किसी जानवर को उनके लिए काटा गया, तो ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है उस जानवर की हत्या के। और ये दो लोग, क्योंकि उनके लिए भी काटा गया था पर उन्होंने खाया नहीं, वो प्योर वेजिटेरियन थे आप जैसे, तो फिर वो बच गए, उनको खरोंच भी नहीं आई। पर आप कहोगे वो क्यों आए, क्योंकि उनका भी तो कार्मिक अकाउंट था, काउंटिंग तो उनकी भी बीच में थी, है ना। तो सूक्ष्म रूप में, सटल फॉर्म में देखो कितना डीप हमारा कार्मिक अकाउंट है। समझ आ गया कितना डीप है। हमें पता ही नहीं लगता, हम कुछ बोल जाते हैं, सामने वाला कहेगा ये ऐसे बोल गए, वो सोचता रहेगा, वो एनर्जी देता जाएगा, और हम कहेंगे हमने गलत किया नहीं, अरे हमारी वजह से वो 10 साल के अंदर से तड़प रहा है, वो भी तो मेरा कार्मिक है, तो ऐसे शब्द भी ना बोले। अब इस वीडियो से और समझ लेना। मछली जल की पानी है, इंसान उसको पहुंचाता पानी है, अपने विटामिन और भोजन के लिए लेता उसके प्राण, शरीर को अपने बनाता कब्रिस्तान। उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश, मुझे मत मार, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। बकरी करती रही मैं, पर इंसान की मैं के आगे क्या है उसकी पहचान। वो भी किसी की बच्ची है, क्यों भूल गया इंसान। मैं की जगह दिया बकरी ने बलिदान, उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश, मुझे मत मार, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। मुर्गी तो है जैसे भोजन की शान, बिना उसके तो बने ना कोई पकवान। जान अपनी गवाती है, चीखती और चिल्लाती है, बंद कानों तक वो आवाज पहुंच नहीं पाती है। उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश, मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। जैसा अन्न वैसा मन, जानते हैं हम, पर भोजन से सिर्फ बनता है तन, ऐसे जीते आए हैं हम। केवल मांस का नहीं है ये सेवन, उनके दुख, दर्द, नफरत, तड़पन से नहीं बच सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि हमें जीवों से प्यार नहीं, कुत्ते, बिल्ली, पक्षी इत्यादि हैं हमारे पेट्स वही। जीवन तो सबको प्यारा है, चाहे वो उनका या हमारा है। आओ मिलकर अपनाएं शुद्ध शाकाहार, परमात्मा की भी यही है पुकार। प्रकृति के लिए होगा ये हमारा सबसे बड़ा उपहार। करें प्रतिज्ञा आज, सात्विक खाएंगे अन्न, शुद्ध रखेंगे मन, स्वस्थ बनाएंगे तन, सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे, सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे हम, सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे हम। तो अब हम किसी को दुख दे रहे हैं, उनकी भी तो फैमिली है कि नहीं, कि नहीं है। किसी की फैमिली का एक मेंबर चला जाता है, कितना दुख होता है। और यहाँ एक जीवित जानवर को काट के क्या सुख मिलेगा। बहुत खुश होगा वो, वाह। उसके अंदर कौन से केमिकल रिलीज होंगे, नेगेटिव, हेट्रेड, गुस्सा, इरिटेशन, नफरत। जब हम वो खाएंगे, प्रोटीन मिल गया, पर अंदर में आज का इंसान क्या बन गया है, जानवरों जैसा। कहेंगे ना, कितना गुस्सा है, एक दूसरे को मारने से ही परहेज नहीं करते, कि हम में और जानवरों में क्या फर्क है, यही। इसीलिए हम वैसे बनते जा रहे हैं। तो जो हम सोच रहे हैं बच्चों, उससे क्या हो रहा है,
अब आप सोचोगे आपने टॉप किया तो फीलिंग कैसी है, आपका चेहरा मुस्कुराने लगेगा, है ना, एटीट्यूड भी चेंज हो गया, एक्शंस भी चेंज हो गए, है ना, वही आपका नेचर, और जो आप ये नेचर बनेगा उसी से आपका पर्सनैलिटी, है ना, देखते हैं ना, कईयों का बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, एग्जाम आता है कहेंगे हमने कर लिया टॉप, थॉट जैसा क्रिएट किया वैसा उसका भाग्य बन गया। तो ये सारी बात कहाँ से आई, उनकी पॉजिटिव एटीट्यूड से। अब ये एक भ्राता हमारे ऐसे बैठे थे ठेले पे कि चार लोगों ने आके ऐसे पिटाई कर दी। अब इसने क्या कहा, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर नहीं ना आया था, नहीं तो इसको पता होता कि क्यों हुआ है। अब इसने ऐसे बोला तो ये भूल गया जो चीज भेजी थी, लॉ ऑफ पेंडुलम वही वापिस आएगी, पर थोड़ा फोर्स ज्यादा होगा। अब आपको अपने बच्चों का भाग्य लिखना है। अब आप अपने बच्चों का नहीं लिखोगे, चलो अपने मम्मी पापा का ही लिख दो, कैसा लिखोगे, थोड़ा सा दुख मम्मी पापा को चाहिए, नहीं, थोड़ा सा बुखार कभी कभी, थोड़ी सी टेंशन, नहीं, कैसा चाहिए, परफेक्ट चाहिए, है ना। तो भगवान हमारा क्या है, तो वो हमारे लिए ऐसा कुछ करेगा। पर जब आप बच्चे कहना नहीं मानोगे, एक बार आपके स्कूल टीचर कहेंगे आपकी मम्मी को फोन करके, आपकी मम्मी क्या कहेगी, कोई बात नहीं देख लेना, दूसरी बार तीसरी बार, फिर आपकी मम्मी क्या कहेगी टीचर को, लपेट दो इसको सुबह, इसकी अच्छे से पिटाई कर ही दो, सुधर नहीं ना रहा ये, ऐसे ही बोलती है ना फिर मम्मी आपकी, है ना। तो फिर भगवान भी आपको देखता है, दो बार तीन बार आप फटते नहीं, दूसरों को दुख देते हो, मजे लेते हो, फिर वो कहेगा, ऊपर से सिग्नल किया, साथ के जैसे हम परेशान होते हैं हम कहते हैं भगवान ना, आज से नहीं करूंगा किसी का बुरा, अंदर में फिर थॉट चलता है, तो मेरे साथ जो गलत हो रहा है वो कौन है उसका रिस्पॉन्सिबल, हाँ जी, भगवान नहीं है, दूसरे आस पड़ोस वाले कोई रिश्तेदार जो तंग करते हैं, घर में आके इधर उधर की बातें सुनाते हैं, उसने टॉप किया, वो नहीं है, ठीक है, क्या बात है। अब आपके पास कर्मों के लिए फ्रीडम है, आपका अपना इंटेंशन मोटिव है, आपकी अपनी चॉइस है, तो इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। अब हमने पास्ट में जो बुरे काम किए हैं, अब उसके लिए दो वेज हैं उसको खत्म करने के, ठीक है, एक है पनिशमेंट, सजाएं, दूसरा है राजयोग। माना जब मैं परमात्मा को याद करूंगा तो वो मुझ में ऐसी शक्ति भरेंगे कि मेरे से वो प्योर वाइब्रेशन सामने वाला आएगा, मान लो मैंने किसी को थप्पड़ मारा वो आएगा, पर क्योंकि मेरी पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा है वो सूली से कांटा रह जाएगा, वो बात छोटी रह जाएगी। पर अब आप सोचो, मैंने इनसे जैसे 100 रुपया लिया हुआ था, हमारा चल रहा है ना अभी, 100 रुपया ले लिया था ना मैंने शुरू में क्लास में आपसे, हाँ, तो इनसे लिया था और इन्होंने मेरे से ले लिया, ठीक है। अब मैं सोचूं मेरा इनके साथ हिसाब है, अब मैं जाऊं कुछ सामान खरीदूं, नहर में डालाऊं 10 रुपए का, तो अब ये मेरे पास आए, मैं कहूंगा जो आपसे 100 रुपया लिया था ना बच्चों, उसमें से मैंने 10 रुपए नहर में डाला है, तो ये क्या कहेंगे, देखो भैया सीधी सी बात सुन लो, 100 रुपया दिया था, अब 10 का डाल के आते, 50 का, 80 का, 200 का डाल के आओ, मेरे को मेरे 100 रुपया वापस चाहिए, समझ आया। तो मैं कुछ भी उसमें से दान पुण्य करूं कुछ करूं, पर ये कहेगा मुझे तो मेरे पैसे वापस चाहिए। यही कर्म की खेती है, कर्मों का सिद्धांत है कि मुझे जिसके साथ हिसाब है उसके साथ ही सेटल करना है। और थोड़ा आपके बच्चों की लैंग्वेज में, आपने आज किसी की पिटाई कर दी, हाँ, अब अब क्या होगा आगे, आप घर जाके मंदिर में गए, भगवान मेरे से गलती होगी सॉरी, अब क्या होगा उससे, जैसे ही वो अपने फ्रेंड्स के साथ आपको देखेगा कहेगा इसने एक मारी थी आज मैं इसको चार मारूंगा, क्यों, वो कहेगा इंटरेस्ट भी तो है, दुख भी तो एक दिन सहन किया, फिर आप क्या करोगे, अगले दिन आप अपने चार पांच और फ्रेंड्स को ले आओगे, देखो इसने मुझे चार मारी है, अब बढ़ता जाएगा ना,
इस तरह से हमारा कार्मिक अकाउंट बढ़ता जा रहा है। पहले तो एक ब्लैक होल थी, फिर दो हुई, चार हुई, आठ हुई, वो इतना गंदा हो गया। तो परमात्मा कहते हैं, जैसे ही आप यहाँ फील करोगे आप सब कौन हो, चमकते सितारे, आपको सबको उसी रूप में देखना है। तो आपकी ब्लैक बॉल खत्म, सामने वाले की ब्लैक बॉल धीरे धीरे खत्म होगी। वो भी बेचारा कितनी रखता होगा स्टॉक में, 400, 500, 1000, इससे ज्यादा तो जगह नहीं ना होगी घर में उसके। यहाँ पे बच्चू, यहाँ कितनी की जगह है उसके पास, नहीं होगी ना, ज्यादा थोड़ी रख पाएगा, तो उसकी भी कैपेसिटी है। ऐसे तो उसका दिमाग ही फट जाएगा इतनी नेगेटिविटी रख के, तो थोड़ा सा तो पॉजिटिव भी होगा। धीरे धीरे उसकी वो ब्लैक एनर्जी खत्म और आपकी प्योर एनर्जी जा रही है, तो वो और आप फ्रेंड्स बन जाओगे। जैसे आपको किसी को देख के बहुत गुस्सा आता है ना, आता है कईयों को पहली बार मिलके, कईयों को पहली बार मिलके बहुत प्यार आता है, लगता है जैसे हम तो बिछड़े हुए राम लक्ष्मण थे, ऐसा भी आता है। क्यों आता है ऐसा? क्योंकि हमारे पिछले जन्म में आपस में बहुत प्यार था। तो दो चीजें पैरेलल चल रही हैं। एक, मेरे पास्ट के जो मेरे कर्म किए हुए थे उसका फल मैं आज भोग रहा हूं, पर जो आज मैं उसको आंसर दे रहा हूं उससे मेरा आज और भविष्य बन रहा है। मान लो सामने वाले को मैंने गलत बोला, आज वो मुझे 10 सुनाने आया, क्योंकि मैं इस स्टेज में हूं, मैं देख रहा हूं बेचारा कितना परेशान है, कितना जल रहा है ये, तो फिर क्या होगा, मेरा फ्यूचर भी अच्छा हो गया ना, क्योंकि मेरा कार्म अकाउंट सेटल हो गया। अब दूसरा रूप, क्योंकि आप वो सेंटर आया नहीं भाई, अब वो क्या कहेगा, क्या चिल्ला रहा है तू, दो लपेट के लगाऊंगा, ऐसे ही बोलते ना। हाँ जी। अब यहाँ पे आके तो कोई नहीं बोलता, यहाँ आके तो ऐसे बात करते हैं जैसे, हाँ जी, कभी मुख से कभी शब्द भी ऐसे ही निकलते होंगे जैसे आकाशवाणी होती है, यहाँ तो ऐसे ही लगता है मुझे कई बार। बाहर जाके गेट के बाहर ही पता लग जाता है कैसे बात करते हैं। ठीक है, तो आप सबको क्या करना है, ऐसे ही बात करनी है कि आपके मुख से आकाशवाणी हो, माना आपका एक एक वर्ड कैसा हो, बोलो, प्योर एनर्जी का हो, अच्छे वर्ड्स हो। तो अभी आप पास्ट के जो भी आपने बीज बोए हैं उसका फल खाओगे, अच्छा चाहे बुरा, एज वेल एज आज जो आप कर्म कर रहे हो उससे आपका भविष्य के बीज बन रहे हैं। ठीक है, फल उसी से तैयार होगा। तो अब क्या समझ आया, अब मुझे पता लग गया मेरे साथ जो हुआ मैं गलत था। अब अंदर में शांति आएगी। घर में ना कुछ गड़बड़ हो जाए, हम चिल्लाएंगे, पर जब हम दिमाग लगाते हैं सोचते हैं ये मेरे से हुआ है, फिर हम चुप कर जाते हैं, नहीं नहीं कोई बात, होता रहता है। पहले हम चिल्ला रहे होते हैं ये किसने किया ऐसे, जब अपनी गलती समझ आ जाती है ना फिर चुप करते हैं। अब यहाँ समझ आ गया इसको कि मेरी गलती है, तो अंदर शांत रिलैक्स। अब उसकी एनर्जी भी चेंज होगी, वो कहता कोई बात नहीं हो गया, क्योंकि इसको समझ आ गया, इसका नाम बिरजू, कि पिछले जन्म में ये राजा था, तो ये अपनी सेना के साथ कहीं जा रहा था, कि चार लोग जिसने इसकी पिटाई की ऐसे ही बैठे थे कहीं, तो इसने अपनी सेना को कहा पिटाई कर दो इनकी, बिना बात के, कैसे ही बैठे हैं ये। तो ये चार लोग भी आए और आज इसकी पिटाई कर गए। अब ये लोग फिर से इसके सामने आए, ये उनको प्यार से खिला रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, ये यहाँ लोगों के बीच में जा रहा है, लोग कह रहे हैं ले पागल, इसकी पिटाई हुई है, ये ऐसे हो गया, अरे ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर गया था ना, वहां जाके पता नहीं कैसा हो गया, वो कैसा हो गया, भाई उसको समझ आया पिछले जन्म में मैंने पिटाई की, अब मुझे ये कार्मिक अकाउंट सेटल करना है। ठीक है, तो कई लोगों को फल इमीडिएटली मिलता है, कईयों को लेट मिलता है। तो हमने क्या कहना है, भगवान हमें तो साथ की साथ दे दो, इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। ठीक है, कईयों की लाइफ में बहुत दुख है, और कईयों के साथ कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो हमने आज सारा समझ लिया है। हाँ जी, कर्म कैसे होते हैं, चार प्रकार के हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, अभी जो आप कर्म कर रहे हो, बीज डाल रहे हो, वो किसकी याद में डाल रहे हो, परमात्मा की। तो ये कर्म जो होंगे ये क्या होंगे, श्रेष्ठ। ठीक है, जो कर्म हम परमात्मा की याद में करेंगे वो कौन से हो गए,
श्रेष्ठ कर्म। ठीक है, अब हम कर्म कर रहे हैं संगम युग में। इसका फल हम कब खाएंगे? सतयुग और त्रेता में। माना जब हम देवी देवता होंगे, देवी देवता एफर्ट नहीं करेंगे, तो जो फल हम खाएंगे उसको कहते हैं अकर्म। अभी कर रहे हैं सुकर्म या श्रेष्ठ कर्म, सतयुग त्रेता में फल खाएंगे, क्या हो गया? अकर्म। अ माना बिना कर्म, माना कोई फल नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है, फिर हम आए द्वापर में, जहां पे हमने दान पुण्य करना स्टार्ट किया। दान पुण्य तो हमने किया, बट हम उसके साथ गलत काम भी करते गए, जैसे ईगो, लड़ाई झगड़े, कितना कुछ हुआ द्वापर में, चोरी भी तब शुरू हो गया। ठीक है, तो इसीलिए 5 विकार यहाँ काले काले आ गए। क्लियर? अब कलयुग आ गया। कलयुग में क्या हुआ? अगर आप देखो, पाप कर्म तो है, पर पुण्य कर्म भी कर रहे हैं, है ना? कोई धर्मशाला बना रहा है, कोई हॉस्पिटल बना रहा है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पर इनके बीच में देखो ये काले काले ऊपर भी आ गए। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया, ऊपर भी आ गए ये काले काले? क्योंकि उनके काम में थोड़ी सा विक्रम भी हो रहे हैं, पर क्योंकि माँ को याद करते नहीं पता चल क्योंकि उनके हर कर्म में मैंपन आ गया ना, ये विकार आ गए। कोई भी कर्म करे, अच्छे किए, तो फोटो डाल के पेस्ट कर दी ना, भैया मैंने ये किया है। पंखा लगा दिया कहीं संस्था में, ऊपर पंखे पे अपना नाम लिखवा दिया। मंदिर बनवा दिया, मंदिर में दानी सज्जनों की लिस्ट में लिख दिया, इसने इतना दिया, इसने इतना दिया, तो कच्चा फल खा लिया ना। माना जो भक्ति या कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे क्या है? भाई का नाम होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए किसने किया यहाँ। और अगर किसी को नहीं भी पता ना, उसको कहेंगे तुमने वो मंदिर देखा रास्ते में? वो कहेगा कौन सा? अरे वो जब आ रहे थे ना, देखा नहीं तुमने? नहीं। वो कहेगा नहीं। अरे वो अपने भाई ने बनाया है, देखना चाहिए था, पता है तुम्हारे भाई ने कितना किया, सुंदर नहीं लगा? तभी ध्यान नहीं गया। मतलब पूरी कहानी सुना देंगे कि इससे क्या होगा, आपका फल खत्म, थोड़ा सा बचेगा। और आजकल जितने भी कर्म हो रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं? ओपनली बता रहे हैं मैंने इतना धन लगाया, मैंने इतना धन लगाया। इसलिए कलयुग में पुण्य कर्म बहुत कच्चे हैं। और देखो, जो भी कर्म हम बॉडी कॉन्शियस में करेंगे, माना मैंपन में, तो उसके अंदर क्या आएगा? जैसे मैं आपकी बॉडी देख रहा हूं, तो मेरे अंदर अहंकार आएगा, मैं आपसे ऊंचा या नीचा? कंपैरिजन आएगा। ठीक है, कंपटीशन आएगा, मेरा बच्चा आगे होना चाहिए, मेरे मार्क्स इससे ज्यादा आने चाहिए, जेलस, इरिटेशन, गुस्सा, नफरत, ये सारे हो गए काले वाले बॉडी कॉन्शियस। और सोल कॉन्शियस में क्या होगा? ये अपना भाई है, तो शांति आएगी, है ना? ये आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा। अब मुझे इसको सहयोग देना है या मुझे इससे सहयोग लेना है, क्यों? मुझे भी आगे बढ़ना है, कोऑपरेशन, है ना? सच्चाई, सफाई, सादगी, क्यों? मुझे याद है मैं आत्मा हूं, और ये जो कॉस्ट्यूम है ये क्या है? हाँ जी, टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए पहना है, फिर हम चेंज कर लेंगे। तो इस तरह की जब याद में मैं परमात्मा को याद करूंगा, तो मेरा हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक बार फिर से रिवाइज। संगम पर जो कर्म कर रहे हैं परमात्मा की याद में, सुकर्म श्रेष्ठ। सतयुग त्रेता में अकारम, कोई फल नहीं। द्वापर में दान पुण्य प्लस विकर्म। और कलयुग में जो भी काम करते हैं भैया, गलत ही करते हैं। हाँ जी, अब आप बताओ, हम सोल कॉन्शियस कब थे? सतयुग और त्रेता में। अभी तो बेटा कोशिश कर रहे हैं, है ना? बॉडी कॉन्शियस कब है? हो गया ना भैया यार? हाँ जी भाई, हो रहा है ना यार? द्वापर और कलयुग में हम देह के भान में आ गए ना। सतयुग त्रेता में तो हमें क्या था याद, कि मैं आत्मा हूँ, तो हम गलत काम करते ही नहीं थे सतयुग त्रेता में, क्योंकि हम देवी देवता थे, तो मुस्कुरा रहे थे, खुश थे। अब ये बताओ, ईगो जो होता है वो बॉडी कॉन्शियस हो गया, है ना? अहंकार जो विकार है। लव किस में आएगा? ठीक है ना, आत्मिक स्टेज में आ गया। कंपटीशन, कंपैरिजन, फियरलेस। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है? माना सोल कॉन्शियस मतलब दैवी गुण। जब मैं आत्मा फील करूंगा तो मुझे डर ही नहीं, क्यों? आत्मा को कोई डर होता है? विजडम, बुद्धि, क्यों? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में तो बुद्धि को
ताला लग जाता है। फिर इसीलिए तो लोगों से पूछने जाते हैं कैसे ताला खोले, और इसीलिए कई चौरस्ते पर भी ताले लगा देते हैं, उस पर चाबी लगा के कि खोल दो। कहाँ बुद्धि गई है। हाँ जी, आगे। प्राइड, बॉडी कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस, ठीक है। सेरेनिटी, शांति, सोल कॉन्शियस। उसके बाद बेनिवोलेंस, एक दूसरे को बेनिफिट करना, मदद करना। डिसरिस्पेक्ट, बॉडी कॉन्शियस। ठीक है जी। हाँ जी भाई, आपको समझ आया, थोड़ा थोड़ा समझ आया, ठीक है। आ गया, जो कुछ पूछना हो पूछना। तो ये वो समय है जब परमात्मा कान में हम सब भाई बहन पानी डाल रहे हैं, जगा रहे हैं, जाग जाओ, और दूसरी तरफ से पानी निकल रहा है। माना एक कान से सुना, दूसरे से कहा क्या। हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ भगवान आए। ब्रह्मा कुमारी पूरे विश्व में फैल गई, सबको मैसेज दे रहे हैं। वो कहते ले, भगवान क्या है, ऐसे आएगा, ऐसे ही सोचते हैं। भगवान आकर अपना सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहा है, और हम एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। तो चित्रगुप्त कौन है? कहते ये हमारा, जो आप कर्म कर रहे हो, तो परमात्मा कहते मैं ऐसे आपको दंड नहीं देता। चित्र प्लस गुप्त, यहाँ इस आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड है। जैसे ही आपने कोई कर्म किया, तो परमात्मा पहले कर्म दिखाएगा, फिर उसकी सजा मिलेगी। तो अपने अंदर ही यहाँ सारी रिकॉर्डिंग है। दुनिया में एक पेन ड्राइव में मैक्सिमम एक दिन की रिकॉर्डिंग कर लेंगे, और यहाँ 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, कर्म बड़ा, भाग्य बड़ा, या बुद्धि? अब एक दिन तीनों की लड़ाई हो गई, तो तीनों ने एक लकड़हारा चूज किया। तो पहले कर्म की बारी आई, तो उसने बहुत सारी लकड़ियां काटी, एक ट्रक भरा और ले गया, थोड़ी सी लकड़ियां वहां छोड़ दी। जब वापिस आया तो, भाई पता ही है इंडिया में क्या सिस्टम है, बताओ, लकड़ियां चोरी हो गई। तो उसने धन तो कमाया, पर थोड़ा सा कम कमाया। अगले दिन बारी आई भाग्य की, अब उसकी क्या खुल गई, लॉटरी। उसको तो बहुत धन मिल गया। अब आपको पता ही है, जिसको धन एकदम से मिल जाए तो क्या करता है, उड़ा देता है। अब फिर गरीब हो गया। अब आई बुद्धि की बारी। अब बुद्धि की बारी आई, तो उसने दो कुल्हाड़े लिए, दो। पहले से काटा, थोड़ी कम हुई, दूसरे से काटा, तो अब आज उसने लकड़ियां ज्यादा काटी। अब उसने दो ट्रक मंगवाए, लकड़ियों के ढेर को बांधा अच्छे से, दोनों ट्रकों को साथ लेके चला। अब किस दिन उसने ज्यादा धन कमाया? बुद्धि। तो सबसे बड़ी बुद्धि, परमात्मा को कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि। तो वो यहाँ क्या करने आया है, आप सबके बुद्धि के ताले खोलने आया है, कि तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान है, तुम कहाँ फंसे हुए हो। जैसे आपकी बुद्धि के ताले खुल गए, फिर हमें किसी से पूछना समझना नहीं पड़ेगा। फिर हमारी बुद्धि को लोग आके चेक करेंगे, भैया तुम इतने इंटेलिजेंट कैसे हो। फिर आपके ग्रह नक्षत्र देख के पंडित जी कहेंगे, क्या बृहस्पति तो तुम्हारा चल नहीं रहा, इतनी बुद्धि कहाँ से आई। समझ आया? तो फिर ये ज्योतिष विद्या, हमने बहुत बड़े बड़े विद्वानों से बात की है प्रैक्टिकली। वो कहते हैं ज्योतिष विद्या आप पे काम नहीं करेगी। क्यों? ये तब तक काम करती है जब तक आपका संस्कार वैसा रहता है। जैसे आप बचपन में गुस्से का संस्कार है, वो लाइफ टाइम वही चलता है, उल्टा वो बढ़ता है, क्योंकि घर वाले क्या कहते हैं, इसका तो गुस्से का संस्कार है। आस पड़ोस वाले, अरे ये तो है ही ऐसा, पंडित जी ने भी बोला था। आप यहाँ आते हो, आप बदलते हो, तो नेगेटिव एनर्जी चेंज होगी। जैसे ही आपने यहाँ बदला, सो आपकी जन्म पत्री खत्म। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कुछ भी लिखा हो, क्योंकि आपने खुद को नहीं बदला, तब तक वो नेगेटिव एनर्जी काम करती है। वंस मेरी पॉजिटिविटी बढ़ गई, सामने वाले की नेगेटिविटी कम होती जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि हमारा भी नेगेटिव फोर्स है, तो उसका भी है, दोनों की लड़ाई चल रही है। पॉजिटिविटी हमारी धीरे धीरे उसकी नेगेटिविटी को कम कर रही है, तो मेरे पे वो इफेक्ट आएगा नहीं। तो कल तो बीत गया है, आने वाला कल जैसा भी होगा, पर एटलीस्ट हम अभी प्रेजेंट को तो एंजॉय करें, ठीक है।
तो अभी हम मेडिटेट करेंगे। यहां तक किसी का कोई डाउट क्वेश्चन हो? नहीं? ऑल क्लियर? चलो, आज हम थोड़ा अलग वाला करेंगे। आज हम पूरे विश्व को पावरफुल वाइब्रेशन देंगे। क्यों? क्योंकि हमने पूरे संसार को बहुत दुखी किया है। कैसे? पूरे संसार को कैसे दुखी किया है? बुरे कर्म करके सारा दिन उल्टा सीधा बोल के भगवान को, लोगों को, फलाना ऐसा ऐसा। आप देखो, जब भी आप बाहर नहीं किसी को बताना, जब भी कोई आपके फ्रेंड्स, फैमिली वाले लोग इकट्ठे होते हैं, कोई मैरिज होती है, गेस्ट है ना, रिलेटिव्स आते हैं, क्या बातें करते हैं? बताओ बताओ, क्या बातें करते हैं? सारे जब भी फैमिली के लोग इकट्ठे होते हैं या गली में आसपास कभी भी इकट्ठे होते हैं ना, 10-12, क्या बातें करते हैं आपस में? नेगेटिव, इधर उधर की चुगली करते हैं, है ना? फलाना ऐसा, वो ऐसा। कभी अच्छी बात सुनिए कि फलाना पता कितना अच्छा है, कितना प्यार से बात करता है, कभी सुना? नहीं, हमेशा नेगेटिव बात करते हैं ना। तो अब आप लोगों ने उनको क्या समझाना है कि आप विषम में ब्लैक ब्लैक फेंक रहे हो बॉल्स। क्या कर रहे हो आप? विषम को पोल्यूट कर रहे हो। वैसे तो कहते हो गाड़ी देख के चलाओ, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ये जो आप पोल्यूशन कर रहे हो, ये इससे हवाओं में भी स्मेल है। किसकी? कलयुगी की। और आप बच्चों को अब क्या करना है? सामने आसपास आपके ब्लैक ब्लैक है, आपने यहाँ पे वाइट एनर्जी देनी है। ठीक है? देंगे? चलो, अब आप इस चित्र को देखो, ऐसे फील करो हम सब चमकते सितारे, पूरा शरीर इस वाइट लाइट में, शिव बाबा से लाइट ही लाइट हम सब के ऊपर। देखें, उनसे प्रकाश की किरणें हम सब के ऊपर पड़ रही हैं। बाबा से किरणें लेते जाएं और देखें इस विश्व ग्लोब को, ये काला पड़ा हुआ ग्लोब, पूरा विश्व विकारों में चल रहा है। परमात्मा से सफेद प्रकाश की किरणें हमारे ऊपर, और हम सब ये प्योर वाइट लाइट, ये सफेद प्रकाश पूरे विश्व के ऊपर फैला रहे हैं। हमारी प्योर वाइट लाइट इस ब्लैकिशनेस को खत्म कर रही है। बाबा से किरणें लेते जाएं और विश्व में सुख शांति की किरणें फैलाते जाएं। सभी सुखी हों, सभी खुश हों, सभी मुस्कुराते रहें। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? जैसे कि अब संगम चलते हैं, तो संगम में किसी ने बुरा कर्म किया, तो इसके बाद तो सत्युग शुरू हो जाएगा। वो जा ही नहीं पाएगा ऊपर तब तक, परम धाम तब तक नहीं जा पाएगा जब तक हिसाब किताब चुकतू नहीं करेगा। यहाँ पे हिसाब किताब चुकतू करके ही ऊपर जाना है, फिर सतयुग में आएगा। उसके बिना परम धाम में, जैसे मदर है ना आपके, जब आप बाहर खेल के आते हो कीचड़ से, है ना, मम्मी कहेगी रुक जा बेटा बाहर ही, यहीं पे पैर धुलाती हो फिर अंदर आना, है ना, घर नहीं गंदा होने देंगे। तो भगवान ऊपर माँ है हमारी, कैसे आने दे देगा आत्माओं को? वो कहेगा पहले अच्छे से धुनाई धुलाई करके फिर आना मेरे पास। और हम बच्चे तो परमात्मा की याद से ही सारे विकर्म खत्म कर देंगे। ठीक है? हाँ जी। हाँ जी, आपने जाना है? हाँ जी।